जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा सीधे किताब या पोथी से सुनेंगे। अहोई अष्टमी या अशोका अष्टमी व्रत। आज हम अहोई अष्टमी के व्रत के विषय में जानेंगे। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत का विधान एवं पूजन। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भर कर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी श्याम मांद में रहने वाला एक जंतु है की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली या नारा में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को दे दें। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतान उत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाएं। प्रत्येक पुत्रों के विवाह उपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन पर उतार कर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन करा कर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई माता का पूजन के बाद ब्राह्मणों को कुष्मांड प्रेरणा दान करने से विशेष फल मिलता है। अब आइए हम अहोई माता की कथा सुनते हैं। व्रत कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी खोद लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत्यु हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चे के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उसे अनजाने में ही हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब स्याहू अपने घर आई तो उसने अपने बच्चे को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कलवित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देख वह सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राण का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसे निश्चय का कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई सुध न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से आसक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे तेरी सेठानी मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही स्याहू के बच्चे को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी है कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो। किसी को अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर शेर सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष से के भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। जय अहोई माता। साहूकार की कथा 2। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक कन्या थी। उसकी सातों बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल से में मिट्टी अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही श्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। श्याहू की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय श्याम के रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय के अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रही है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती हैं कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारू करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उससे पूछा कि तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही हो और तुम मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि श्याम माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरे कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार श्याम माता के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपने चोंच से मारने लगी। तब उसने साहूकार की बहू से ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है और मरा हुआ नाग डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वे प्रसन्न हो गई और बोली कि तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुंदर पार श्याम माता रहती हैं, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याम माता के पास 7 समुंदर पार उस पार पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहिन बहुत दिनों के बाद आई। पुनः श्याम माता ने कहा कि मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं, तुम उन्हें निकाल दे। उस सुराही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे श्याम माता के सिर की सभी जुएं निकाल दिए। इस पर श्याम माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं। श्याम माता ने उस साहूकार की बहू को कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने माता श्याम माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? श्याम माता ने पूछा कि इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दे दो इसका कारण बता सकती हूँ। श्याम माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दो। श्याम माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही श्याम माता ने कहा कि अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिले होंगी। घर आने जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना।
उससे घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगीं कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दें, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां पर वह आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उसे पूछने लगी कि तूने अपने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि स्याऊ माता ने कृपा करके मेरा कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को रखने वाली सभी नारियों का अभिलाषा पूर्ण करें। जय अहोई माता। सभी के संतान सुखी और दीर्घायु हों। जय अहोई माता। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय माता दी।